विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का पहला पाठ है साखियाँ और शब्द। कबीरदास जी के द्वारा लिखी हुई साखियाँ हैं, उनके द्वारा लिखे हुए पद हैं, इनका अध्ययन आज हम करेंगे। इनका अध्ययन करने से पहले कबीरदास जी के विषय में भी कुछ जान लेते हैं। कबीर जो शब्द है, इसका अर्थ अरबी भाषा में होता है महान। कबीरदास भारत के भक्ति काव्य परंपरा के महानतम कवियों में से एक थे, जो भक्ति काव्य के कवि हुए हैं। जैसे तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कबीरदास, ठीक है, जो महान कवि हुए हैं उनमें ही कबीरदास जी की भी गिनती होती है। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ किंवदंतियाँ हैं, मतलब कुछ बातें हैं जो जनमानस में प्रचलित हैं, लोगों के बीच में प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था, 1398 ईस्वी में, और सन 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में देहांत इनका हुआ था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ये भी कहा जाता है कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, और जो कबीर की वाणी थी, कबीर ने जो बातें कहीं उनको इनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया, इनके शिष्यों ने उनको लिखा। अब जो इन्होंने लिखा उस सब को एक जगह संग्रहित कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया, जिसका नाम है बीजक। ठीक है, बीजक में ही सब इनके वचन प्रवचन लिखे हुए हैं, जो इनके शिष्यों ने संग्रहित किए हैं, इकट्ठा करके लिखे हैं, और जिनके कुछ शीर्षक दे दिए अलग अलग, साखी है ना, साखी और शबद एक प्रकार के पद जो आपके इसमें 2 पद दिए हैं, और रमैनी। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो इनकी कविताएं कह सकते हैं, काव्य हैं, इनको 3 भागों में बांट दिया। साखियाँ एक शीर्षक दे दिया, शबद और एक रमैनी। ठीक है, ये तीनों संग्रहित हैं किसमें? बीजक एक पुस्तक मान लीजिए, इसी के अंदर ये साखी, शबद और रमैनी तीनों संग्रहित हैं, जो इनके शिष्यों ने संग्रहित किए हैं। अब देख लेते हैं साखियाँ। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अबूढ़ी अनंत न जाही। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अबूढ़ी अनंत न जाही। देखिए, इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर, सुभर मतलब पूर्ण रूप से, पूरी तरह से भरे हुए जल से मान सरोवर में हंसा केली कराही, हंसा माने हंस, केली माने केली, क्रीड़ा करना, कराही कर रहे हैं। जल से पूर्ण रूप से भरे हुए मान सरोवर कहते हैं तालाब को, ठीक है, जल से पूर्ण रूप से भरे हुए मान सरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुग हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं वे? मोती चुग रहे हैं, मोती खा रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, जब इन्हें मानसरोवर में मोती खाने के लिए मिल रहे हैं तो ये उड़ करके दूसरे स्थान पर क्यों जाना चाहेंगे? कबीरदास जी कहते हैं कि जब हंसों को जल से पूर्ण भरा हुआ मानसरोवर मिल गया और वो उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, खूब मस्त हैं, खूब हंसी खुशी रह रहे हैं और खाने के लिए मोती मिल रहे हैं, तो वे वहाँ से क्यों जाना चाहेंगे? उस स्थान को, ऐसे सुंदर स्थान को छोड़ करके वह क्यों जाना चाहेंगे? ठीक इसी प्रकार कबीरदास जी ये समझाना चाह रहे हैं इस साखी के माध्यम से, यदि किसी भक्त को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर के प्रति भक्ति हो जाती है, उसको ईश्वर में विश्वास बढ़ जाता है, तो वह ईश्वर भक्ति को छोड़ करके, ईश्वर भक्ति के आनंद को छोड़ करके कहीं और क्यों जाना चाहेगा? ये इसका आशय है। देख लेते हैं दूसरी साखी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विस्मृत होई। देखिए, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरों। कबीरदास जी कह रहे हैं प्रेमी अर्थात ईश्वर प्रेमी, ईश्वर का भक्त। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी ईश्वर भक्त को ढूंढने के लिए निकला, ढूंढता फिर रहा हूँ,
प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई भी मुझ जैसा मेरे समान ईश्वर भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब एक भक्त को कोई दूसरा भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत होए, तो जो सारी कठिनाइयाँ होती हैं, सारी परेशानियाँ होती हैं, सारी जो विष के समान परेशानियाँ होती हैं, वो कैसी हो जाती हैं? अमृत के समान हो जाती हैं। यानी कि जो विष है, कड़वाहट है, वह भी मिठास में बदल जाती है, विष अमृत में परिवर्तित हो जाता है। तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। देखिए कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें छोटा मोटा ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, ज्ञान हमें उच्च लेवल का बड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हस्ती मतलब हाथी के समान, जैसे हाथी बड़ा होता है तो हमें हाथी के समान ही बड़ा ज्ञान कैसा ज्ञान? बड़ा ज्ञान क्या होता है? ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर भक्ति का ज्ञान। ठीक है, ईश्वर के बारे में हमें सही से खूब अच्छे उच्च लेवल तक जाना चाहिए, अच्छे लेवल तक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हाथी रूपी ज्ञान पर बैठ जाइए, मतलब ऐसा ज्ञान प्राप्त कीजिए जो उच्च लेवल का हो। सहज दुलीचा डारी, और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये भी बताया। सहज सरलता रूपी, दुलीचा कपड़ा, डारी डाल करके। जब हाथी पर महावत बैठता है तो हाथी के ऊपर एक कपड़ा डालता है, तब उसके ऊपर बैठता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि उस हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़ने के लिए, हाथी रूपी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, मतलब कि एक उच्च लेवल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आप को सरल बनाना होता है। सरलता रूपी कपड़ा डाल करके ज्ञान प्राप्त कीजिए, मतलब सरलता, अपने अंदर सरलता लाइए, सहज भाव लाइए, उस तभी तुम ईश्वर भक्ति के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। अब आगे कहते हैं स्वान रूप संसार है। स्वान कहते हैं कुत्ते को, तो कबीरदास जी कहते हैं ये संसार कुत्ते के समान है जो भौंकता रहता है। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो लोग उस पर उसकी निंदा करते हैं, उसके विषय में अनेक प्रकार की बातें करते हैं। तो इन बातों को कहा है कबीरदास जी ने भौंकना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि संसार तो कुत्ते के समान है, भूखन दे झक मारे। अगर ये लोग भौंकते हैं, ये कुत्ते भौंकते हैं, तो इनको भौंकने दो। जो तुम्हें करना है अपना काम करते रहो, इनके बातों पर ध्यान दे करके अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, ये बात कबीरदास जी समझा रहे हैं। चौथी साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कहते हैं कबीरदास जी, पखा पखी, पक्ष विपक्ष, हिंदू मुस्लिम, इस तरह की बातें, पक्ष विपक्ष, यह मेरा ग्रुप हो गया, ये उसका ग्रुप हो गया, इस तरह की बातें, पक्ष विपक्ष की बातें हिंदू मुस्लिम के करने में सब जग रहा भुलान, सारा संसार ईश्वर को भूल गया। ईश्वर क्या है वास्तव में यह नहीं जानता, बस अपने आप ही गढ़ ली हैं बातें कि यह मेरे भगवान है, ये उसके भगवान है, इस तरह से यह मेरा अल्लाह है, ये उसका भगवान है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि वास्तव में ईश्वर तो एक है, लेकिन पक्ष विपक्ष के करने में जो ईश्वर की वास्तविकता है उसको लोग भूल गए हैं, भूलते चले जा रहे हैं कि ईश्वर वास्तव में है क्या, ये बात लोग भूलते चले जा रहे हैं। निरपक्ष होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर के पक्ष विपक्ष की भावना को छोड़ करके हरि भजे, ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, सोई संत सुजान। सुजान मतलब ज्ञानी, संत, सोई माने वही संत ज्ञानी है, वास्तव में वही संत है, वही ज्ञानी है, वही ज्ञानी संत है। जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है वही ज्ञानी संत है। पांचवी साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहू के निकटी न जाई। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहू के निकटी न जाई। कबीरदास जी कह रहे हैं हिंदू मुआ राम कही, जो हिंदू लोग होते हैं राम राम कहते लड़ते रहते हैं,
और जो मुस्लिम होते हैं वे अल्लाह कहते कहते लड़ते रहते हैं कि अल्लाह अल्लाह, और हिंदू राम राम, इस तरह से करके लड़ते रहते हैं। राम और अल्लाह के नाम पर हिंदू और मुस्लिम लड़ते रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कहे कबीर सो जीवता, मतलब कबीरदास जी कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो ईश्वर को जानते हैं, राम को और अल्लाह को जानते हैं, जो दूहों के निकट न जाई, वो इन दोनों के निकट नहीं जाते। वो तो केवल एक ही ईश्वर की भक्ति करते हैं, राम अल्लाह दोनों को एक ही मानते हैं, वो इन दोनों के निकट नहीं जाते हैं। मतलब वो इस तरह से राम और अल्लाह करके इनके नाम पर लड़ाई समाज में नहीं करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि राम हो या अल्लाह, दोनों ही एक ही शक्ति के नाम है, उन्हीं के अलग अलग रूप हैं। साखी 6, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोड़ चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोड़ चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कहते हैं कबीरदास जी, चाहे आप काबा चले जाइए या हिंदुओं के धार्मिक स्थल काशी चले जाइए, मैं दोनों में कोई भेद नहीं करता। राम ही भया रहीम, राम का नाम जपिए या रहीम का नाम जपिए, दोनों एक ही हैं, इन दोनों में भी मैं भेद नहीं करता। क्यों? मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कहते हैं जिस प्रकार से गेहूं से ही मोटा चून मतलब आटा, गेहूं से ही मोटा आटा बनता है, गेहूं से ही पतली महीन पिसी हुई मैदा बनती है, बैठी कबीरा जी, हमें इससे क्या लेना। कबीरदास जी कहते हैं हमें राम अल्लाह काबा काशी इन सब से क्या लेना, सब एक ही हैं, इसलिए हमें तो बस आनंद लेना चाहिए। बैठी कबीरा जी, चाहे आटा हो या मैदा हो, बना हुआ तो एक ही गेहूं सी है, उसी एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं, चाहे राम हो या रहीम हो। तो हमें तो केवल इनकी भक्ति में आनंद लेना चाहिए। हमें तो बस केवल जो है बैठी कबीरा जीम से मतलब है, जीम का अर्थ होता है खाना, जीमने का अर्थ मतलब खाना। किसे खाना? चाहे मैदा खाओ या आटे की रोटी खाओ, बनी हुई गेहूं की हैं, हमें तो बस उनको खाना चाहिए, उनका आनंद लेना चाहिए। और इसी प्रकार हमें चाहे ईश्वर की चाहे अल्लाह की भक्ति करो या राम की भक्ति करो, हमें तो बस उसका आनंद लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। ये कबीरदास जी समझाते हैं। आगे है 7वीं साखी और बहुत अच्छी है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं यदि किसी ने ऊंचे कुल में अच्छे परिवार में जन्म लिया है, लेकिन जे करनी, जे माने उसकी करनी कार्य ऊंच न होई, अच्छे नहीं है, लेकिन उसके अच्छे कार्य नहीं करता है, वह गलत कार्य करता है, बुराई के कार्य करता है, चोरी करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, गाली देता है, इस तरह के कार्य करता है, तो वह ऊंचे कुल का होने से उसका कोई लाभ नहीं है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से वह ऊंचा नहीं हुआ, अच्छे परिवार में जन्म लेने से वह अच्छा नहीं हुआ। जिस प्रकार से सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन मतलब सोने के, कलश में घड़े में सुरा शराब दारू मदिरा भर दी जाए। यदि सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो साधु निंदा सोई, तो जो सज्जन होते हैं निंदा ही करेंगे, जो सज्जन होते हैं वह निंदा ही करेंगे, जो सज्जन होते हैं वह उसकी निंदा ही करेंगे। किसकी? शराब की निंदा ही करेंगे, क्योंकि चाहे वह सोने के कलश में भरी है, लेकिन है तो वह एक मदिरा ही। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अच्छे परिवार में जन्म लेकर के बुरे कार्य करता है तो वह अच्छा नहीं कहलाएगा, सभी लोग उसकी निंदा ही करते हैं। तो ये कबीरदास जी की 7 साखियाँ हैं, आगे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके शब्द। ठीक है, बस अब इतना ही।